अब टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। तो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए मैक्सिमम मिनिमम, जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोल रहे थे, वो हम ओपन इंटरवल के लिए कर रहे थे। अगर हमें जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल पर, और फिर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू, तो फिर उसको कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। मान लो कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर हमें जो इंटरवल दिया गया है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हुआ है वो क्लोज इंटरवल ए बी है। आपका पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 इज फाइंड critical point, find critical points in interval। अब ये जो इंटरवल होगा वो ओपन इंटरवल लेंगे हम। ओके, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट मीन्स पॉइंट फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो आपको फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन के लिए ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो जिसके लिए या तो एफ डैश एक्स 0 होता है या तो फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं होता। ऐसे जो पॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद स्टेप 2, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आएंगे वो तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर मैं थोड़े एक दो जनरल में लिख देता हूँ। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स से C1 C2 अप टू Cn। मान लो कि ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 होता है या तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स से C1 C2 अप टू Cn, फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स हमें जो पॉइंट मिलेगा, सपोज मान लो सी ऑफ 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ C1। सेकेंड अगर पॉइंट 2 है C2, तो उसके लिए भी हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ C2। ऐसे जितने भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो हर एक के लिए हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, बराबर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जिसको मैंने नाम दिया है C1 C2 अप टू Cn, वो हर एक के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 3 इज फाइंड वैल्यू of the function, find the value of the function at endpoints, at endpoints of interval। मीन्स आपको जो भी क्लोज इंटरवल दिया गया है उसके जो एंड पॉइंट्स है वहां पर आपको फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी लिखा है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ ऑफ ए फाइंड करूंगा मैं, फंक्शन का वैल्यू एट ए एंड एट बी, मीन्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके बाद आपके पास जितनी भी वैल्यू अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फाइंड किया होगा एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ Cn। स्टेप 3 में हमने फाइंड किया है फंक्शन का वैल्यू एट ए एट बी। ये जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड की है वो सब में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और सब में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 4
from all values, from all values means जो आपने वैल्यू फाइंड की है f of c1, f of c2, f of cn, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपने वैल्यू फाइंड की, फिर आपने एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड की, f of a एंड f of b, ये जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड की है वो सभी वैल्यू में से फ्रॉम ऑल वैल्यूज फाइंड मैक्सिमम, इसमें से जो सबसे मैक्सिमम है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये जितनी भी वैल्यूज होगी वो सब में से सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, एंड इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्रॉम ऑल वैल्यूज, मैक्सिमम फ्रॉम ऑल दीज वैल्यूज जो हम फाइंड करेंगे, वैल्यूज is called absolute, एब्सोल्यूट या तो फिर ग्लोबल, बराबर, दो वर्ड यूज करते हैं हम, एब्सोल्यूट या तो ग्लोबल मैक्सिमम, जितनी भी वैल्यूज फाइंड की है वो सब में सबसे मैक्सिमम जो है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जितनी भी वैल्यूज है वो सब में से सबसे मिनिमम, मिनिमम फ्रॉम ऑल दीज वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू आपने फाइंड की है वो सब में जो सबसे लेस है इसके लिए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, या तो फिर सेकेंड वर्ड है ग्लोबल मिनिमम, बराबर। ऐसे हम 4 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो एंड पॉइंट्स होगा वो एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसमें से सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल के साथ चलते हैं। आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इंटरवल लिख दिया हमने x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 2। हमें बोला गया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल -1 to 2। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना था। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते। तो हमने फाइंड कर लिया एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट मीन्स या तो एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए या तो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे मैंने बताया पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डायरेक्टली हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का यूज करके ही क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट इज 2x इक्वल टू 0, एंड 2x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड कर लिया क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आपके इंटरवल में होना चाहिए, बराबर, ऐसा नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया और वो फिर आपके इंटरवल में है ही नहीं। तो x इक्वल टू 0 ये हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें फाइंड करना है फंक्शन का वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स हम फाइंड करेंगे फंक्शन का वैल्यू एट 0, क्योंकि 0 अभी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो एफ ऑफ 0 फंक्शन का डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0 मीन्स 0 स्क्वायर दैट इज 0। इसके बाद हमें फाइंड करना होता है फंक्शन का वैल्यू एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, मीन्स यहाँ पर जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल -1 to, तो हम फाइंड करेंगे फंक्शन का वैल्यू एट -1 एंड एट 2। तो f of -1 is equal to -1 square, -1 square is equal to 1, f of 2, f of 2 means 2 square, 2 square equal to 4।
अब ये जो आपके पास वैल्यूज फंक्शन की मिली है, एक तो है 0, नेक्स्ट है 1 एंड 4, ये 3 वैल्यू है। ये जो 3 वैल्यू है उसमें से सबसे मैक्सिमम, बराबर, ये जो 3 वैल्यू है उसमें से सबसे जो मैक्सिमम है, इसके लिए हम ग्लोबल या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्लोबल मैक्सिमम। ये 3 जो वैल्यू है उसमें सबसे मैक्सिमम है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, एंड या तो एब्सोल्यूट मिनिमम। एंड ये जो 3 वैल्यू है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है 0, 1 एंड 4, ये 3 में सबसे जो मिनिमम है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम या तो एब्सोल्यूट मिनिमम। ऐसे हमें फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है ऑन क्लोज इंटरवल। एक्चुअली जो आप फाइंड कर रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम फॉर द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, वो आप रेंज फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 2, तो ये डोमेन के लिए जो मेरा रेंज होगा वो, यहाँ पर हमका मिनिमम कितना है 0, तो मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम है 4, तो ये फंक्शन का रेंज 0 to 4 है इन दिस क्लोज इंटरवल। ओके, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या तो मिनिमम का यूज आप फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए कर सकते हो, बस इंटरवल क्लोज होना चाहिए, बराबर। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम तो हम जानते हैं, बट ये रेंज फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। Example number 39. Find absolute maximum and minimum values of a function f given by fx equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1, 5, क्लोज इंटरवल 1, 5 दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, इंटरवल क्लोज इंटरवल 1, 5 दिया गया है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं, तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स ऐसे पॉइंट्स जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 होता है। तो ये जो एफ डैश एक्स है 6 कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम 6 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो 6 है वो तो 0 नहीं होगा, मीन्स ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। इनके फैक्टर होंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 2, सॉरी this one is x minus 2 equal to 0 from first x equal to 3 and from second bracket x equal to 2। तो ये हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दिए। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लिए हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले f of 3 मीन्स फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 3। f of 3 का मीनिंग होता है फंक्शन का वैल्यू एट 3। Okay, so this one is 2 into 3 cube minus 15 into 3 square plus 36 into 3 plus 1। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ। f of 3 28 मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक और क्रिटिकल पॉइंट मिला है 2, तो हम फाइंड करेंगे फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2, दैट इज f of 2 2 into 2 cube minus 15 into 2 square plus 36 into 2 plus 1। फंक्शन का वैल्यू एट 2 ये आपको मिल जाएगा 29। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लिया 2 एंड 3 पे। इसके बाद जो हमारा इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस f of 1 फाइंड करेंगे। तो f of 1 होगा 2 into 1 cube minus 15 into 1 square plus 36 into 1
एंड देन +1, तो f ऑफ 1 इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 24। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, बराबर। f ऑफ 5 ये हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यूब माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 56। अब हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज है वो सब में से मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए, बराबर। तो ये जो चार वैल्यू है, एक तो है 28, 29, 24 एंड 56, इसमें से सबसे मैक्सिमम एंड सबसे मिनिमम वो हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore एब्सोल्यूट, या तो फिर मैंने दूसरा वर्ड बोला है ग्लोबल, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये जो चार वैल्यू है उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 24 है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। और ऐसे ही हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल दीज, सबसे मैक्सिमम 56, दिस वन इज absolute maximum and minimum of the question. Example number 40, find the absolute maximum and minimum values of function f given by fx equal to 12 into x raised to 4 by 3 minus 6 into x raised to 1 by 3, where x belongs to closed interval -1 to 1. So f of x is 12 into x raised to 4 upon 3 minus 6 into x raised to 1 upon 3 इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 to 1 दिया है। सबसे पहले f डैश x, तो 12 x रेज टू 4 by 3 का डिफरेंशिएशन होगा 4 upon 3 x रेज टू 4 by 3 -1, 4 upon 3 -1 ये 1 upon 3 होगा, -6 x रेज टू 1 by 3 इनका डिफरेंशिएशन होगा 1 by 3 x रेज टू 1 upon 3 -1 -2 by 3, क्योंकि जो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स से n करते हैं तो ये होता है n x रेज टू n -1, ये फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर से जो कैंसिलेशन हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन, वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट 4 इंटू 4 16, x का 1 by 3 पावर है, -2, 2 into 1 that is 2, x raised to -2 by 3, x raised to -2 by 3 means x का 2 by 3 पावर बट डिनोमिनेटर में, ओके। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 16 x raised to 1 by 3 एंड 2 by 3 that is x raised to 2 by 3 plus 1 by 3, ये मिल जाएगा x का 1 पावर -2, और डिनोमिनेटर में x raised to 2 by 3 power, okay, this one is our f dash x। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, मींस ऐसे पॉइंट जिसके लिए f dash x 0 होता है या तो फिर f dash x एग्जिस्ट नहीं होता। तो f dash x इक्वल टू 0, f dash x 0 कब होगा, जब हमारा न्यूमरेटर 0 होगा। 16x minus 2 equal to 0, 16x minus 2 equal to 0 means x equal to 2 by 16, 2 by 16 means 1 upon 8, and this one is in our interval। यहाँ पर हमें x is to 2 by 3 डिनोमिनेटर में मिला है, तो at x equal to 0 f dash x does not exist, डिनोमिनेटर में x रेशियो 2 by 3 है, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, तो f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो है 1/8 और सेकंड है 0। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया है, अब हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे और साथ में एंड पॉइंट्स पे भी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फंक्शन का वैल्यू at 1/8, that is f of 1/8
तो f of 1/8 that is 12 x 1/8 है, उसका 4/3 पावर माइनस 6 इंटू x मीन्स 1/8 और फिर उसका 1/3 पावर। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 8 होता है 2 का क्यूब और यहाँ पर 4/3 पावर है, तो 3 कैंसिल होने के बाद 1/2 का 4 पावर और हाफ का 4 पावर, ये हमें दे जाएगा 1/16 माइनस 6 इंटू 1/8, 1/8 मतलब 2 का क्यूब होगा डिनोमिनेटर में और फिर उसका 1/3 पावर, तो वो 3 कैंसिल होने के बाद हमें मिल जाएगा 1/2। और इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा -9/4। ओके, ये एलसीएम लेने के बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक तो हमने फाइंड कर लिया फंक्शन का वैल्यू एट 1/8। इसके बाद एक और पॉइंट मिला था हमें x इक्वल टू 0, तो फंक्शन का वैल्यू फॉर x इक्वल टू 0 या तो एट x इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 12 इंटू 0⁻4/3 माइनस 6 इंटू 0⁻1/3, ये मिल जाएगा 0। इसके बाद हमारे जो एंड पॉइंट्स है, एक है -1, तो 12 -1 इनका 4/3 पावर माइनस 6 -1 इनका 1/3 पावर। तो -1 इनका 4/3 पावर ये हो जाएगा 1, so it is 12 into 1 minus 6, -1 का 1/3 पावर वो होगा -1, तो 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 ये हो गया 18। एंड सेकेंड एंड पॉइंट f of 1, 12 1⁻4/3 माइनस 6 1⁻1/3, ये हो गया 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है, एक है -9/4, सेकेंड हमें 0 मिला है, 18 एंड 6, ये सब में से मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो यहाँ पर मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मैंने बोला था ग्लोबल मैक्सिमम। बराबर, दोनों वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं पर किसी ने ग्लोबल मैक्सिमम यूज किया है तो उसका मतलब वही होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये सब में से जो मैक्सिमम है वो है 18 एंड इट इज एट f of -1, और साथ में हमें एब्सोल्यूट मिनिमम या तो ग्लोबल मिनिमम भी फाइंड करना है। तो ये जो 4 वैल्यू मिली है उसमें सबसे मिनिमम हमें मिला है -9/4। okay, example number 41, an Apache helicopter of enemy is flying along the curve y equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. Means हमें एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, वो फ्लाई कर रहा है along the curve y equal to x square plus 7। तो ये एक पैराबोला है जिसका मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है फिगर। ओके, इसका जो वर्टेक्स है वो 0,7 है एंड दिस वन इज y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7। सोल्जर जो है वो है एट पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 3,7। अब ये जो पॉइंट ए है वहां से जब आपका हेलीकॉप्टर सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे आए तब आपको इसको शूट करना है। तो हमने क्या किया कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर का पाथ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया P, उसके कोऑर्डिनेट हमने x, y कर दिए और जो सोल्जर है उसका जो प्लेस है वो तो आपको दिया गया है 3,7। अब हमें करना है डिस्टेंस ए एंड पी, ये जो पॉइंट पी है एंड सोल्जर का जो प्लेस है जिसको हमने पॉइंट ऐसे दिखाया है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज एपी, इसको क्या करना है नियरेस्ट मतलब मिनिमम करना है। तो सबसे पहले
एपी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम स्क्वायर रूट करते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट ना करना पड़े इसलिए हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड में एपी स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर तो दो वेरिएबल है x एंड y, तो हमें कर्व का इक्वेशन दिया गया है, जो हेलीकॉप्टर का पाथ है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। दिस वन इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें y माइनस 7 का वैल्यू मिल जाएगा, y माइनस 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम एपी स्क्वायर में यूज कर लेंगे, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, इनको एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, और ये जो y माइनस 7 है उसकी प्लेस पर यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और फिर इनका स्क्वायर बराबर, ये हमने y माइनस 7 की प्लेस पर यूज किया है एक्स स्क्वायर because of equation number 1. Okay, so this one is x raised to 4 plus x minus 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ x बराबर, हमने f ऑफ x सिंबल दे दिया। डेफिनेटली यहाँ पर जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r, ओपन इंटरवल है। अब नियरेस्ट मतलब मिनिमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो f डैश x फाइंड कर लेते हैं, तो x इज टू 4 इनका डिफ्रेंशिएशन होगा 4x क्यूब, x माइनस 3 होल स्क्वायर इनका डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स x माइनस 3, फिर x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम डिसाइड करने के लिए। ओके, तो मैं f डबल डैश x भी फाइंड कर लेता हूँ। 4x क्यूब इनका डिफ्रेंशिएशन होगा 12x स्क्वायर और फिर प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, so it is 12x square plus 2 and definitely this one is greater than 0 बराबर, क्योंकि x स्क्वायर इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, तो भी यहाँ पर प्लस 2 है तो ये मोर देन 2 ही होगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि f हैज मिनिमम, जो फंक्शन है उसका जो वैल्यू है वो मिनिमम ही मिलेगा। अब कौन से पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, तो उसके लिए तो हमें फाइंड करना पड़ेगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट, मींस f डैश x इक्वल टू 0, मींस ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके लिए f डैश x 0 होता है। तो f डैश x 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर जो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है वो 0 है बराबर, और कोएफिशिएंट x क्यूब का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 4 प्लस 2 6 एंड माइनस 6 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक फैक्टर x माइनस 1 है। तो अगर आपको एक फैक्टर पता चल जाता है तो आप दूसरे फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन निकल रहा है, हर एक में से 2 कॉमन। फिर मैंने ये बता दिया कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 है, तो इनका एक फैक्टर x माइनस 1 है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन, या जो नॉर्मल डिवीजन आप ऐसे कुछ डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम वो डिवाइड करने के लिए नहीं जाएंगे, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 और इनका जो सेकंड फैक्टर है वो लिख देता हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं बराबर, और इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा 2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 4 माइनस 8 इंटू 3 24, सो इट इज लेस देन 0। अगर अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है वो 0 नहीं हो सकता, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके,
तो अब ये जो ब्रैकेट है वो जीरो नहीं हो सकता, 2 तो डेफिनेटली जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अब एक ही चॉइस है आपके पास, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड x माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू वन। तो अगर हम x इक्वल टू वन लेते हैं तो फिर एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो चुका है। अब क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, x इक्वल टू वन, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है। हमारा जो इंटरवल है वो डेफिनेटली ओपन इंटरवल है। तो फिर फंक्शन का जो भी वैल्यू मिलेगा, जो हमने डिसाइड कर लिया है कि मिनिमम वैल्यू होगा, और वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली एट वन पे ही हो सकता है, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इंटरवल ओपन है, हमें ये पता चल चुका है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब वन पे ही आपको मिनिमम वैल्यू मिल सकता है। एंड देयरफॉर एट x इक्वल टू वन मिनिमम वैल्यू, ओके, वैसे हम लिखते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, बट मैंने क्लियर किया कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पर मिनिमम है, इंटरवल ओपन है, तो अब ये मिनिमम ही होगा, लोकल मिनिमम नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी यूज मिनिमम वैल्यू। और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमें फाइंड करना है, बराबर। तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले एफ ऑफ वन का वैल्यू, मीन्स फंक्शन का वैल्यू एट वन। तो एफ वन दैट इज वन रेस टू फोर प्लस वन माइनस थ्री होल स्क्वायर, दैट इज वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर, ये हो गया फोर, तो फाइव मिल चुका है। अब यहाँ पर हमने जो लिखा था ना वो एपी स्क्वायर था, बराबर। हम जो फाइंड कर रहे थे वो एपी स्क्वायर था, एक्चुअली हमें बोला गया था डिस्टेंस। तो ये एफ ऑफ वन है वो एक्चुअली एपी स्क्वायर है। तो डिस्टेंस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट। तो AP इज इक्वल टू AP स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर AP इज इक्वल टू रूट 5। तो ये हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस है ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द सोल्जर placed at 3,7. Now exercise 6.5 question number 1. Find the maximum and minimum values if any, means आपको फोर्स नहीं किया गया है तो फिर फाइंड करो, नहीं है तो फिर जाने देना, बराबर। if any of the following functions given by, फर्स्ट वन इज एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ओके। अब यहाँ पर हम बिना सेकेंड ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बराबर। परफेक्ट स्क्वायर है टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब थ्री ऐड कर देते हैं, तो टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्लस थ्री। लेफ्ट साइड में मिल चुका है हमें एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया जीरो प्लस थ्री मतलब थ्री। मीन्स हम यहाँ से कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू थ्री होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। एक टाइप से हमने रेंज फाइंड कर ली, बराबर। तो हम लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर। जैसे मैंने बोला कि फोर्स नहीं किया गया है, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से जो भी पॉसिबल है वो फाइंड करो, हो सकता है कि दोनों में से एक भी पॉसिबल ना हो। तो नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू। यहाँ पर वापस एक क्वाड्रेटिक दिया गया है तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। नाइन एक्स स्क्वायर है, so we can write this one as a 3x whole square plus 2 into 3x, तो ये हो गया 2 into 3 6। ऑलरेडी आपको दिया गया है 12, तो वापस हमें लिखना चाहिए 2, सो ये 2 into 3 6 into 2 12 हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 2 स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 2 स्क्वायर तो हमने लिख दिया है, तो हम 2 स्क्वायर माइनस भी करेंगे, बराबर, क्योंकि जो भी प्लस करते हैं वो माइनस करना पड़ेगा, आप कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। तो एफ एक्स हो गया अब थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टू माइनस फोर, टू माइनस फोर मतलब माइनस टू। वापस
3x प्लस 2 होल स्क्वायर मिल चुका है, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों साइड -2 ऐड कर लेते हैं, या तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -2। ये हो गया आपके लिए f ऑफ x और ये हो गया -2। इसका मतलब आप लिख सकते हैं f(x) बिलोंग्स टू क्लोज -2 ओपन इनफाइनाइट। मीन्स वापस यहाँ पर मिनिमम ऑफ f(x) is equal to -2 and maximum does not exist। इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है f(x) इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया है इन्होंने। x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट यहाँ पर माइनस का साइन है, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद 10 ऐड करना है, तो 10 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस 0। हमने 10 ऐड कर लिया, यहाँ पर हो गया f ऑफ x और ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 10। तो आप लिख सकते हैं f(x) बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 10 क्लोज। इसका मतलब इस बार मिनिमम ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस बार आपको मिनिमम नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड मैक्सिमम ऑफ फंक्शन is equal to 10। नंबर 4 इज gx इक्वल टू x³ + 1। ये जितने भी फंक्शन है इसमें डोमेन x बिलोंग्स टू r है, ओके, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो हर एक में डोमेन x बिलोंग्स टू r है। gx इक्वल टू x³ + 1। अब gx इक्वल टू x³ + 1 है, तो इसका मैं एक ग्राफ से आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले हम x³ का ग्राफ जानते हैं, बराबर, y इक्वल टू x³। इसका ग्राफ ऑलरेडी हम लोअर स्टैंडर्ड में, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू x³ का ग्राफ, अंगड़ाई लेता हुआ ग्राफ होता है। 0 पे ये अपनी कॉन्केविटी चेंज करते हैं। ये ग्राफ है y इक्वल टू x³ का। हमें जो बोला गया है वो है y इक्वल टू x³ + 1। तो y इक्वल टू x³ + 1 इसका जो ग्राफ होगा वो एक ऊपर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर y इक्वल टू x³ में अगर आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी, बट x³ + 1 में अगर आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो gx का वैल्यू 0 + 1 1 मिलेगा, बराबर। तो इसको बिल्कुल पैरेलल जाएगा, बट एक ऊपर ये जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट रहेगा वो पॉइंट होगा 0,1, बराबर। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि इसका जो ना तो मिनिमम होगा ना तो मैक्सिमम, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है, मीन्स ऊपर चलता जाएगा, नीचे भी चलता जाएगा। तो जो gx है x³ + 1, इनका जो रेंज होगा वो होगा -∞ टू +∞, एंड देयरफॉर नो मैक्सिमम नो मिनिमम, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, राइट। Question number 2, find the maximum and minimum values, again if any, force नहीं है, of the following functions given by number 1 f(x) equal to modulus of x + 2 - 1। डेफिनेटली इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मॉड्यूलस ऑफ x + 2 दिया गया है, तो सबसे पहले तो मॉड्यूलस ऑफ x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और सॉरी -1 सब्ट्रैक्ट नहीं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। x + 2 इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1।
लेफ्ट साइड में हो चुका है हमारे लिए एफ ऑफ एक्स और ये हो गया -1। इसका मतलब आप लिख सकते हैं एफ एक्स जो होगा वो -1 से ग्रेटर होगा, क्लोज फ्रॉम -1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एंड नो मैक्सिमम, बराबर, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। नंबर 2 इज जी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 प्लस 3। अगेन ये भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन होगा आर। अब इनके लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 दिया गया है, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद 3 ऐड करेंगे हम, तो 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0 प्लस 3, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। आप लिख सकते हैं जी एक्स बिलोंग्स टू ओपन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट क्लोज फ्रॉम 3। इसका मतलब ये हुआ नो मिनिमम and maximum of gx is equal to 3. Next one is hx equal to sin of 2x plus 5। तो यहाँ पर भी आपका डोमेन हो जाएगा x belongs to r। sin 2x plus 5 दिया गया है, साइन फंक्शन का हम रेंज जानते हैं, तो -1 लेस और इक्वल टू sin 2x लेस और इक्वल टू 1। इसके अंदर 5 ऐड कर लेंगे, तो अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 5 माइनस 1 ये हो गया 4। मिडल में हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 5, लास्ट में 5 प्लस 1 ये हो गया 6, बराबर। तो 4 hx and 6 and therefore minimum of hx is equal to 4 and maximum of hx is equal to 6। नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन 4x प्लस 3। एक और बार फंक्शन का जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r होगा। सबसे पहले हम साइन 4x प्लस 3 का रेंज फाइंड करेंगे और उसके ऊपर फिर मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे। तो साइन 4x इनका रेंज होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसके अंदर 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करने पर 3 माइनस 1 ये हो गया 2। मिडल में हो जाएगा साइन 4x प्लस 3, लास्ट में होगा 1 प्लस 3 4। अब साइन 4x प्लस 3 ऑलरेडी 2 से 4 के बीच में है, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसको अगर आप मॉड्यूलस से अप्लाई करेंगे तो भी सेम रहेगा, बराबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से 2 मॉड्यूलस अप्लाई कर लिया हमने, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 2, मिडल में एफ ऑफ एक्स और ये हो गया 4। मीन्स आप लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एफ एक्स is equal to 2 and maximum of fx is equal to 4। फिफ्थ वन hx इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पर हमें इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, तो -1 लेस देन x लेस देन 1 ये हमारा डोमेन है। hx को डिफाइन किया गया है x प्लस 1, तो हम 1 ऐड कर लेते हैं। अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। मिडल में होगा x प्लस 1 और लास्ट में होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 0 hx 2, बट यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो ये 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है एंड नॉट 2, लेस देन 2। तो ये इसको हम एग्जैक्टली वैल्यू की नहीं बता सकते, दैट्स व्हाई वी से नो मैक्सिमम, क्योंकि ओपन इंटरवल है, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, बराबर। इंटरवल ओपन है तो आप
फिर मैक्सिमम या मिनिमम नहीं फाइंड कर सकते। इवन ये एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, बराबर। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का भी कोई चांस नहीं, क्योंकि अगर आप एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एच डैश एक्स वन, दिस वन इज ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिनिमम अगर है तो फिर वो कहाँ पर है, जस्ट बिफोर माइनस वन, मीन्स आफ्टर माइनस वन, सॉरी, माइनस वन से नेक्स्ट जो रियल नंबर है वो, तो माइनस वन से नेक्स्ट रियल नंबर कौन है वो हम नहीं बता सकते। ऐसे ही यहाँ पर वन है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर हो सकता है, जस्ट बिफोर वन, वन के बिफोर जो रियल नंबर है वहां पर। बट वन के बिफोर कौन सा रियल नंबर आता है वो हम नहीं बता सकते, एंड दैट्स व्हाई वी से नो मैक्सिमम नो मिनिमम। ओके, so this one is end of question number